वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास स्टार्ट होता है। तो आप लोग पिछले क्लास में यस और नो का क्वेश्चन जो कि इंट्रोगेटिव का जो है फर्स्ट पार्ट है, आज आप लोग इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड्स या WH क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन से जो स्टार्ट होता है आप लोग का, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको है कि आप लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? असर्टिव पढ़े हैं। ठीक है, असर्टिव में क्या आ जाएगा आपको? क्वेश्चन इस तरह से रहता है। असर्टिव में आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है? ही हैज़ written a letter। ठीक है, इसको आप बोलेंगे कौन सा कैटेगरी का है क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे असर्टिव का है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसी को आप पैसिव, असर्टिव मतलब आप एक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी को आप अगर पैसिव में ले जाएंगे तो किस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन? ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा। फिर आप बोलेंगे पैसिव में कि a letter has been written by him। a letter has been written by him। ठीक है, पहले क्या था आपका असर्टिव में सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, सिंपल आपका जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, जो कि आप असर्टिव से पैसिव में जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। ओके, इसको नोट कीजिए। और एक चीज आप लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं? जस्ट सीखे हैं आप लोग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाना सीखे हैं ना। पैसिव इंट्रोगेटिव का पैसिव किस तरह से बनता है आप लोग वो भी सीख लिए हैं। तो वो कैसे बनेगा आपका? हैज़ अ लेटर बीन रिटेन, हैज़ अ लेटर बीन रिटेन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, आई होप जो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है पूरा क्लियर हो चुका है, पूरा मैं पढ़ा दी हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब आप क्या सीखेंगे? WH वर्ड सीखेंगे। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड पार्ट है। WH वर्ड सीखेंगे। क्या? WH वर्ड, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें आप क्या सीखेंगे कि जब आपका सेंटेंस व्हाट, व्हेन, क्या वेयर, फिर क्या लिखेंगे? वाई, WHY, वाई, ET से जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपका जो है WH वर्ड्स के कैटेगरी में आपका आता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे ये बोलूं कि आप पहले इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाइए, जैसे इंट्रोगेटिव का क्या पैसिव बनाइए, अभी वही चल रहा है ना। इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाते हैं तो आप देखेंगे हैव यू ब्रोकन द, ये आपका सिर्फ इंट्रोगेटिव है। हैव यू ब्रोकन द मिरर। ओके, हैव यू ब्रोकन द मिरर। क्या आपका सेंटेंस सही है? एक बार देखिए। बोलेंगे आप कि यस, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव का सिंपल में है, सही है।
अगर इसी को आप इंट्रोगेटिव से पैसिव में करते हैं, किस में, पैसिव में करेंगे, ये आपका सिर्फ इंट्रोगेटिव का था, ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव का था, उससे आप पैसिव में जाते हैं, उससे आप पैसिव में जाते हैं तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, यस और नो का क्वेश्चन बोल रहा है। मान लीजिए यस और नो का क्वेश्चन जो है आपका, यस और नो का उत्तर दे दिए उसी में, यस और नो का क्वेश्चन आपसे पूछा, आप उसी में उत्तर दे दिए। अगर आपका WH वर्ड जो उससे स्टार्ट होता है तो आप क्या यस और नो से जो है उसका आंसर दे करके क्वेश्चन शुरू होगा आपका क्या, WH वर्ड से, तो आप उसको यस और नो से उत्तर दे करके क्या आपको सेंटेंस जो होता है सही बनेगा, नहीं, उससे आपका सेंटेंस जो है क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको एक मैजिकल वर्ड लगा देने से पूरा आपका सेंटेंस जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या था आपका, हैज़ था, हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। अगर यहाँ पे आप वाई लिख देते हैं, मैजिकल वर्ड की तरह काम करेगा। कैसे, वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है, वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, ये आपका क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि किस तरह से आप असर्टिव समझ लिए, पढ़ लिए, पैसिव भी पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव का पैसिव भी पढ़ लिए। अब आप क्या पढ़ लिए, WH वर्ड, जो कि बहुत ही आपका ये मतलब हार्ड होता है समझना, स्टूडेंट को बहुत ही इसमें मुश्किल पड़ जाता है, जो आप 1 मिनट में, 1 चुटकी में सीख लिए, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है ये WH वर्ड जो है कंप्लीट हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि आप कैसे इसको पढ़ लिए, ठीक है, तो नोट कीजिए। आपका एग्जाम में WH वर्ड से क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, ठीक है, WH वर्ड से इस तरह से रहेगा, when have you eaten food, ओके, when have you eaten food, ये आपका सिंपल में रहेगा। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आप लोग को जो सटीक है, सही है, उसको फाइंड आउट करके आप लोग को बताना रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वेन तो आपका वेन ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया है जो आपका रहेगा वही आपका यहाँ पे आंसर में भी रहेगा, ठीक है। वेन ये फूड है, इसको लेके चलना है ना, वेन हैज़ फूड, फिर क्या होगा, बीन ईटेन बाय यू, हो गया आपका। तो बस इतना आप सीखे थे, इतना सीखे थे, इसमें सिर्फ वेन लगा दिए, वाई लगा दिए, वाट लगा दिए, वो आपका WH का इंट्रोगेटिव में आप पढ़ लिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और आज का क्लास जो है आप लोग का यहीं पे स्टॉप होता है, तो इसको अच्छे से कर लिए होंगे और अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।